नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस सेशन में हम लोग AWS नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के बारे में समझेंगे। इस सेशन में हम लोग दो मेन कंस्ट्रक्ट के बारे में बात करेंगे। एक है आपका VPC, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, और दूसरा है सबनेट। इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझेंगे और प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन लैब सेशन करके भी इसको देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से विनती है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, नेटवर्किंग में डायरेक्टली जाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि AWS ने अपना ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन किया है। AWS ने क्या किया, उसने पूरे ग्लोबली जो भी इनके मेजर कंट्रीज हैं जहां डिप्लॉयमेंट है, जहां प्रेजेंस है AWS का, उस कंट्री में उन्होंने रीजन बनाया। इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो इंडिया में इन्होंने दो बनाया रीजन। जो पहला रीजन था वो मुंबई था, और फिर वो लोग हैदराबाद बनाए। अब आप बोलोगे कि ये दो अलग अलग रीजन क्यों है। वो इसलिए है, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ रिडंडेंसी। AWS में आपको ये प्रोविजनिंग दे रहा है कि कस्टमर्स को कंप्लायंस का रिक्वायरमेंट होता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट होता है, जहां की कोई भी नेचुरल डिजास्टर अगर आए तो उनकी जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं, जो क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस है, उसमें इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। तो रीजन जो है वो बनाया गया मेनली डिजास्टर के लिए, डिजास्टर रिकवरी के लिए। इसका मतलब कि अगर किसी एक रीजन में कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो दूसरा रीजन आपके पास अवेलेबल है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपके कोई ऐसे बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं जो आप AWS के किसी एक रीजन में डिप्लॉय किए हैं, तो हमारा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप उसको एक दूसरे DR रीजन में भी उसका डिजास्टर रिकवरी का जो सेटअप है वो आप करें। तो पहले ये आपने समझ लिया कि रीजन क्या होता है। रीजन एक लॉजिकल सेटअप, एक लॉजिकल ग्रुपिंग है जिसमें कि एक स्पेसिफिक सिटी जैसे मुंबई और हैदराबाद इंडिया के लिए है, जहां की AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप किया गया है। ये जो रीजन है ये लॉजिकल बाउंड्री है। अब इस बाउंड्री के अंदर AZ बनता है, जो एबिलिटी जोन है, जिसको हम लोग AZ बोलते हैं। AZ क्या होता है? जो AZ का कंस्ट्रक्ट है वो मैं आपको समझाता हूं। एक AZ के अंदर में 1 to many डेटा सेंटर होता है। एक AZ के अंदर में 1 to many डेटा सेंटर होता है, और ये इंटरकनेक्टेड होता है हाई फाइबर नेटवर्क के थ्रू, और इसका अराउंड 60 to 70 माइल्स, मतलब 150 किलोमीटर का आप रख लो एवरेज अराउंड, इनका सेपरेशन होता है। इतना डिस्टेंस अपार्ट होते हैं ये। तो जब हम लोग एक AZ बोलते हैं तो एक AZ का मतलब 1 DC नहीं है, एक AZ का मतलब 1 to many डेटा सेंटर्स है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि काफ़ी सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स जो हैं, जब वो AZ बोलते हैं इसका मतलब होता है डेटा सेंटर, बट यहाँ पे AZ एक लॉजिकल ग्रुपिंग है, और इस लॉजिकल ग्रुपिंग के अंदर में ये आपके बहुत सारे डेटा सेंटर्स होते हैं, और इसमें रिडंडेंसी जो है वो हर लेवल पे होता है। फायर का जो सेटअप है, जो फायर के लिए जो ड्रिल होता है, फायर स्टेशन जो होता है, वो सारे रिडंडेंट होते हैं। जो इनके नेटवर्क हैं रिडंडेंट है, जो इनके बैकअप्स हैं रिडंडेंट है। इसलिए जो भी हम लोग स्टोरेज में कॉपी लेते हैं, इंटरनली AWS उसका 6 कॉपी बनाता है। एंड द रीजन इज कि जितना रिडंडेंसी होगा उतना आपका डेटा का जो ड्यूरेबिलिटी है कि वो लॉस नहीं होगा, राइट। लेकिन डेटा को बैकअप भी लेते हैं, और क्यों लेते हैं वो मैं किसी और सेशन में बताऊंगा। अभी आप ये समझ लो कि एक AZ के अंदर में मल्टीपल डेटा सेंटर्स होते हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखो राइट हैंड साइड में, तो ये जो मेन बाउंड्री है ये आपका रीजन का बाउंड्री है। दिस इज योर रीजन। और ये एग्जाम्पल जो है वो US ईस्ट का लिया हुआ है। मैं आपको मुंबई का आप एग्जाम्पल ले लो।
एंड वेरी सिमिलर सेटअप जो है वो हैदराबाद रीजन के लिए भी होगा इंडिया में। और इस रीजन के अंदर में दो आपके एजी हैं, एक ये है यूएस ईस्ट 1A और एक यूएस ईस्ट 1B। और ये दोनों जो एजी है, जैसे मैंने कहा, इनके अंदर में बहुत सारे डीसीज हैं, वन टू मेनी डेटा सेंटर्स हैं। इसका देखते हैं पर वर्कलोड की तरह। तो रीजन के अंदर में बहुत सारे एजी हैं, वन टू मेनी एजी हैं, और उसके अंदर में जो है आपके मल्टीपल डेटा सेंटर्स हैं, मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, मल्टीपल बैकअप्स हैं, वो सारे चीज़ हैं, एवरीथिंग इज रिडंडेंट। और यहाँ पर ही आप एक्चुअल में जाकर अपना वर्कलोड को रन करते हो। तो ये जो है दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और कैसे ये स्ट्रक्चर्ड है, ये समझना बहुत जरूरी था। सो दोस्तों, आज का ये जो सेशन है ये मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। और ये मैं सिर्फ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रखता हूँ। इसके आने वाला जो सेशन होगा उसमें मैं वीपीसी और सबनेट दोनों के बारे में मैं बात करूँगा। तो ये जो पार्ट 1 है इसे आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में वीपीसी और सबनेट दोनों का लिंक होगा, उससे आप जो बाकी पार्ट है वो आप देख सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।